हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट 3 का डायनेमिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो, डायनेमिक्स क्या होता है? यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंदर हम कोई भी पिंड या पार्टिकल के मोशन का अध्ययन करते हैं, मतलब उसके गति में उतार चढ़ाव का, उसकी गति के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो उस यांत्रिकी की शाखा को हम बोलते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, गति विज्ञान, गति विज्ञान। तो इस गति विज्ञान के अंदर हम बहुत सारे मोशन पढ़ेंगे, जैसे कि कोई भी पार्टिकल है एक सरल रेखा में गति कर रहा हो, कोई भी सरल रेखा मतलब लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं इसको, या फिर कोई कर्व के अलोंग गति कर रहा हो, या फिर घूर्णन गति कर रहा हो, मतलब किसी घूर्णन में। तो ऐसे मोशंस के बारे में हम इसे डायनेमिक्स में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि सरल रेखीय गति। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम शुरू करें रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर इसको हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। तो देखो, इसमें क्या होता है, कोई भी पॉइंट है, बिंदु ओ ले लिया, हम यहां से कोई एक पिंड या फिर कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, चल रहा है सरल रेखा में, मतलब सीधी लाइन में। ठीक है, और टी समय पश्चात वह बिंदु पी पर पहुंच जाता है, और इस दौरान उस पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी है वो हम मान रहे हैं कि x है। ठीक है बच्चों, अब देखो, इसके बाद हम मान रहे हैं कि वो डेल टी समय में वो डेल x दूरी तय करता है और ये बिंदु q पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये तो हमने एक सरल रेखा में कोई पिंड का मोशन देखा है, कोई पार्टिकल का मोशन देखा है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी की, मतलब उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसकी जो दूरी तय की गई जिस टाइम में, मतलब उसकी दूरी में जो विस्थापन की दर है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, यानी कि वेग। तो क्या होता है ये? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये चीज़ें आपको पता है, आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, लेकिन हम इसको डायनेमिक्स में थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल आते हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, हमने क्या देखा कि कोई भी वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की ओ से पी तक जाने में, वो क्या होती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट में जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब डेल टी समय में उसने कितनी दूरी तय की, तो वो जो उनका अनुपात है, उनका जो रेशियो है, वो क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है, वेग कहलाता है। और वेलोसिटी को हम अक्सर v से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होती है? डेल x बाई डेल टी। और जब हम डेल टी को करवा देते हैं लिमिट 0, ठीक है, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, तो ये बन जाता है dx बाई डी टी। तो ये है हमारी वेलोसिटी, वेग। जब भी आपको कोई भी मोशन का रिलेशन दिया हो x और t में, और आपको पूछे क्या
वेलोसिटी के बारे में पूछे तो आप क्या करोगे, उसका x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो वो जो वैल्यू आएगी, जो फंक्शन आएगा, जो भी रिलेशन आएगा एट ए पॉइंट आपको p पे पूछे तो p के यहाँ पे कोऑर्डिनेट रख दो और वो वैल्यू निकालो, तो वो एट पॉइंट p पे उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये थी हमारी वेलोसिटी। इसके बाद आता है एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में विस्थापन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो एक्सीलरेशन, त्वरण। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन या फिर त्वरण, यानी कि वेग में विस्थापन की दर। तो हिंदी में भी आप लिख सकते हो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि डेल टी समय में उस कण के वेग में डेल वी विस्थापन आया, डेल वी विस्थापन आया किसमें, डेल टी समय में। तो ये हम त्वरण को हमेशा एफ से डिनोट करते हैं मोस्टली इन जनरल, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एफ का मतलब है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे टी टेंस टू डेल टी टेंस टू बहुत ही कम दूरी, बहुत ही कम टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज है वो निकाल लेंगे, यानी कि डेल टी को हम जीरो की तरफ टेंड करवा देंगे। तो ये बन जाता है फिर डी बाई डी टी। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी। तो जब भी आपको वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन दे और आपसे पूछे क्या, उसका त्वरण निकालो, तो आप क्या निकालोगे, उसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो वो जो वैल्यू आएगी वो उस पिंड या पार्टिकल का क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। त्वरण का वैसे मीनिंग क्या होता है कि हमारा वेग भी तो कई बार क्या होता है, कभी बढ़ जाता है, हम मतलब कोई भी गाड़ी है मान लो, उसकी स्पीड हम बढ़ा रहे हैं तो मतलब त्वरण है वो बढ़ रहा है, और स्पीड को कम कर रहे हैं, मान लो अब फिक्स है 50 की स्पीड चल रहा है और धीरे धीरे हम कम करते ला रहे हैं, कम करते ला रहे हैं, 20 तक आ रहे हैं, तो उसका त्वरण कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, ऐसे होता है। और दूरी टाइम के साथ जब दूरी बढ़ती है तो यानी कि उसकी भी एक स्पीड होती है कि इस स्पीड से बढ़ रही है और वो उसकी मतलब डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण। इसके और फॉर्मूले भी बन जाते हैं। देखो v हमने क्या फाइंड आउट किया था, ये वाला क्या है, dx बाई डी टी। अगर हम v की जगह dx बाई डी टी पुट कर दें तो हम एक और फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं f का, तो dv बाई डी टी, ये तो त्वरण है, और v की जगह हम पुट करेंगे क्या, dx बाई डी टी, तो d बाई डी टी, और v की जगह हम पुट कर रहे हैं dx बाई डी टी। इसका देखो ये क्या है, मतलब है x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और बाहर क्या है, एक बार t का और t के रिस्पेक्ट में एक बार और डेरिवेटिव, तो इसका मतलब x का 2 बार डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। तो ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब देखो तीसरा फॉर्मूला भी मिल जाएगा इसका, कैसे, ये वाला ले लो, ठीक है। इसको हम क्या लिखा हुआ है, dv बाई डी टी है, तो dv बाई डी टी है, इसको dx से मल्टीप्लाई करवा दिया और dx से डिवाइड करवा दिया, तो इसको इस dx को इधर लिख लो और dt को इधर लिख लो, यानी कि dv बाई dx और इंटू dx बाई डी टी। और dx बाई डी टी क्या होता है, v होता है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, v डी वी बाई डी एक्स। तो 3 फॉर्मूले आ गए त्वरण के।
एक तो हो गया डी वी बाई डी टी, दूसरा हो गया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और तीसरा क्या हो गया वी डी वी बाई डी एक्स। अब तीनों को हम एक साथ लिखेंगे और इसके बाद इनके ऊपर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। त्वरण का पहला फॉर्मूला क्या था, F बराबर डी वी बाय डी टी। दूसरा क्या था, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था, V डी वी बाय डी एक्स। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन में आपको त्वरण पूछे तो इनमें से कोई एक जो आपको यूजफुल लगे वो वाला यूज करना है। जैसे आपको मोशन का जो रिलेशन है, मतलब कोई भी पिंड है, पार्टिकल है, उसके मोशन का आपको रिलेशन देगा और उसके बाद आपको कुछ पूछेगा त्वरण के बारे में। अगर आपको मोशन का जो इक्वेशन है वो एक्स और टी में दे रखा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वी और एक्स में दे रखा हो तो ये वाला करेंगे, वी और टी में दे रखा हो तो ये वाला यूज करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कोई, अब ये पहली एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो देखो पहली एक्सरसाइज दे रखी है, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कण है, वो एक सरल रेखा में गति कर रहा है, एंड इट्स लॉ ऑफ मोशन इज, इसके मोशन का लॉ दे रखा है, मतलब गति का नियम दे रखा है। क्या नियम दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। ये क्या है, गति का नियम या फिर लॉ ऑफ मोशन। ये हमें गति का नियम दिया हुआ है। उसके बाद पूछ रहे देन प्रूव दैट इट्स एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। हमें दिखाना है कि इसका जो त्वरण है वो इसके एक्स क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती। हमें प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट एफ इज या व्युत्क्रमानुपाती किसके, एक्स क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, जो गति का नियम है वो एक्स और टी में दे रखा है, तो हमें त्वरण निकालना है, एफ निकालना है। तो त्वरण का फॉर्मूला 3 फॉर्मूले है, डी वी बाई डी टी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और वी डी वी बाई डी एक्स। जो हमें सुटेबल लगेगा वो हम यूज करेंगे। तो हमारा जो गति का नियम है उसमें एक्स और टी वेरिएबल है, तो हम क्या दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो इसका करोगे तो 2x और x का क्या हो जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू, इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2at, ठीक है। इसका करेंगे तो 2b, c का करेंगे तो कांस्टेंट का 0 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। 2 तीनों में से कट गया और x को आप कर दो डिवाइड, तो dx बाय dt इज इक्वल टू 80 प्लस b डिवाइड बाय x। अब आपको इसका एक बार और करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये देखो भागफल वाला
फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला मल्टीप्लाई करवा दो एज इट इज, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो आएगा ए, और नीचे वाले को एज इट इज माइनस ऊपर वाला एज इट इज और इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर। dx बाई डी की वैल्यू हमें पता है, ये रही, ठीक है, ये dx बाई डी की वैल्यू, तो ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस पर पुट कर, तो dx बाई डी की वैल्यू क्या है, at प्लस बी और डिवाइड में x, और x को ले लो एलसीएम, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया नीचे एक्स क्यूब और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर। आई ना बात समझ में? अब देखो, अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर जो हमें सबसे पहले रिलेशन दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो a इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, और माइनस ये क्या है, at प्लस b का होल स्क्वायर बन गया ये, और डिवाइड में क्या है, एक्स क्यूब। अब देखो, इसको ब्रेक कर लो और इसे होल स्क्वायर को ब्रेक कर लो, तो यहां से इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर को ब्रेक नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे ए को अंदर, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab टी प्लस ए सी, आगे वाले का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab टी प्लस बी स्क्वायर, और इसका हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, और डिवाइड में क्या आएगा, एक्स क्यूब। अगली बात, ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, बचा के ऊपर AC और इधर बी स्क्वायर, तो AC माइनस बी स्क्वायर बच गया, AC माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ये हम किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका मतलब f के इक्वल लेके चल रहे हैं। और ये ऊपर वाला क्या है, a भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट और b स्क्वायर भी कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट, और इसको हम म्यू लिख सकते हैं, म्यू बाई एक्स क्यूब। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि f इज ए व्युत्क्रमानुपाती किसके, एक्स क्यूब के, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन ऑन सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति पे हमारा ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन और कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप पहले इनको सोल्व कीजिए, और जब आपको ना आए तो वो मुझे आप बताइए, फिर हम उसके ऊपर दूसरा लेक्चर बनाएंगे, जो जो प्रॉब्लम आपसे सोल्व नहीं हो पाती है उनके ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।